हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? खूब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। अभी मैं खाना भी खा चुकी हूँ। सारा जो खाना का काम होता है वो हो चुका है, क्योंकि इनको जाना था खेलने। आज संडे है तो संडे को ये जाते हैं खेलने। तो मैं खाना बना ली हूँ कि ये खा लेंगे, दोनों खा लेंगे, उसके बाद ही काम करूँगी। क्योंकि संडे को पता ही है कितना ज़्यादा काम रहता है, और पता चलता है कि शाम के 3 और 4 बज गए खाना खाने में। तो इस वजह से मैं खाना पहले ही खा चुकी हूँ और इसके बाद मैं ब्लॉगिंग करना स्टार्ट की हूँ। खाना बना के खा चुकी हूँ और अभी मैं दिखाती हूँ अपने रूम का हालत। पूरे 6 दिनों में 7 दिनों में मेरे रूम का क्या हालत हो जाता है, और उसके बाद संडे को क्यों मुझे इतना काम रहता है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और जो भी रूम का हाल देखोगे ना, इसमें ज़्यादातर मेरे पति देव की मेहरबानी होती है ऐसा रूम को करने में। तो उनको क्या है कि कोई भी चीज़ खोजेंगे और नहीं मिलते रहेगा, सारा चीज़ को इधर उधर करके चले जाते हैं, जगह पे उसको रखते ही नहीं है, और उस वजह से मेरा पूरा रूम फैल जाता है। मेरे पास समय होता नहीं है कि मैं काम मतलब उसको ठीक करूं। शाम को 5 बजे तो मैं स्कूल से ही घर पहुंचती हूँ, 5 साढ़े 5 तक। तो उसके बाद सोचो, आप ही लोग सोचो कि मैं क्या कर पाऊँगी। फिर खाना वाना बनाना रहता है, थोड़ा देर भी तो आराम करूँगी, आराम करती हूँ, उसमें भी मुझे वीडियो का काम रहता है। तो वीडियो का काम करने लगती हूँ तो मैं ये सब काम कब करूँगी? तो संडे को ही हो पाता है। तो मैं दिखा देती हूँ एक बार हाल, आप लोग भी देख लीजिए। कोई कल्पना भी नहीं करेगा कि ऐसा भी किसी के घर का हाल रहता होगा जो मेरे घर का है। यहाँ से पर्दा मैं उठा दी हूँ। पर्दा के अंदर तो कुछ नहीं पता चलता है, लेकिन पर्दा लगा हुआ रहता है ऐसे, तो कुछ पता नहीं चलता है कि अंदर में क्या है। लेकिन अंदर में कुछ इस तरह का हालत देखिए। कोई सामान कहीं रखा हुआ है, इस तरह का हालत है। अभी आप लोग देख लीजिए, और फिर मैं जब इसका सफाई कर दूंगी उसके बाद भी आप लोगों को दिखाऊंगी। ड्रेसिंग का देखिए, ऊपर से देखिए, ऊपर से ठीक है। बाबा का भी दर्शन कर लीजिए, और देखिए ठीक है। देखिए ये हालत। इस पे पानी जो पीते हैं उसका ग्लास भी यहीं पे रखा हुआ रहता है। और इसमें देख के, सामान देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि मेरा इसमें कितना सामान है। देखिए मेरे पति देव का है, ये भी मेरे पति देव का है, इसके बाद ये भी मेरे पति देव का है, और ये ग्लास भी उन्हीं की मेहरबानी है, और ये नेल कटर भी उन्हीं की मेहरबानी है। वही सब रखे हुए हैं, और ये भी वही लगाते हैं वैसलीन, क्योंकि उनका ओठ बहुत फटता है तो वही लगाते हैं। इसमें मेरा मेहरबानी क्या क्या है सो बताती हूँ। ये भी पतिदेव का ही मेहरबानी है, वही लगा के गए होंगे बॉडी लोशन। ये मेरा है, ये मैं यहाँ पे रखी हूँ। तेल मैं नहीं लगाती हूँ, तेल भी वही लगाते हैं। हाँ, मेरा अगर कुछ है तो ये है, ठीक है। इतना चीज़ मेरा है, ये सब मेरा मेहरबानी है। इसके अलावा जितना भी आप देखे हो मेरे पतिदेव की मेहरबानी है। ये भी मेरे पतिदेव की है। सब ऐसी हालत बना देते हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, देखो इसको मैं सफाई कर रही थी ना उस दिन, आप लोग देखे थे। इस पे बुक जितना देखिएगा सब मेरे पति देव की है। और ये पैकेट मूंग दाल का मैं ला के रखी हूँ, मेरी भी यहाँ पे कुछ कुछ रहती है मेहरबानी। और एक कप है, ये मैं ही साथ रखती हूँ। मैं चाय यहाँ पे पी ली थी तो यहीं पे रखती हूँ। और ईयरिंग रात में सोने टाइम खोली थी, और ये मेरा खरगोश यहीं पे रहता है। तो ये सबको मैं ठीक करती हूँ। ठीक करने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी बेड भी ठीक नहीं हुआ है मेरा, सब इधर उधर फैला हुआ है। तो मैं पानी डाल के आती हूँ। ऊपर लाइट है, जल रहा है, इसलिए मेरे फेस पर रोशनी बहुत ज़्यादा आ रहा है। सबसे पहले मैं फूल का पौधा लगाई थी, उसमें पानी डाल के आती हूँ। इसके बाद फिर और काम करूँगी, कपड़ा धोने के लिए लगा दूँगी। इसके बाद घर का सफाई शुरू करूँगी। चलिए छत पे। ज़्यादा बुरी हालत है यार, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा। एक तो मुझे वैसे ही बहुत ठंड लगती है, और हवा भी तेज तेज चल रही है। देखिए अब स्कूल का क्या होता है। स्कूल के बारे में भी बताया जा रहा है कि स्कूल शायद बंद हो जाएगी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और लेटर केंद्र सरकार का निकला है, जिसमें बताया गया है कि अगर मतलब 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान जाता है तो फिर विद्यालय को बंद कर देना है। और देखिए क्या होता है। पौधा में लगाई थी तो तुलसी में तो ये नहीं डाल सकती, क्योंकि पानी सही नहीं है। भगवान लग जाए फूल का पौधा।
बहुत मेहनत से लगाती हूँ, नहीं लगता है ना, सूख जाता है। कहीं तो नर्सरी से लेके आई मैं, वो भी मेरा सूख गया। बड़ा तकलीफ़ होता है जब कोई पौधा लगाओ और वो फिर बाद में जाके फूल खिलने के बाद वो सूख गया। मेरी ये तो बड़ी मेहरबानी हो तेरी। मैं यहाँ पे इसलिए तैनात हूँ क्योंकि पानी निकल रहा है। देखिए पानी निकल रहा है इसका, मशीन का। और यहाँ पे अगर नहीं रहूँगी ना तो ये पानी जब इसको कपड़ा को करने लगता है तो पूरा पानी, पूरा जो पाइप है तो कभी कभी नीचे गिर जाता है और पूरा घर में पानी फैल जाता है। और इतनी ठंड में अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर मेरी हालत क्या होगी सो समझ सकते हो। इसलिए मैं जब भी आवाज़ सुनी हूँ कि मशीन बंद हुआ और उसमें से पानी निकल रहा है तो मैं जल्दी से दौड़ के आई हूँ कि मैं यहाँ पे रहूँ कि थोड़ा भी पानी नीचे नहीं जाए। नहीं तो इतनी ठंड में पानी को छूना बहुत मुश्किल हो जाता है, पूरा रूम भर जाता है। बराबर ऐसा मेरे साथ हो जाता है कि मैं भूल जाती हूँ और ये पानी, ये जो पाइप है गिर जाता है और फिर पूरे घर रूम में अंदर पानी फैल जाता है। फिर उसको निकालना पड़ता है, मुझे घंटों लग जाते हैं, घंटा 2 घंटा लग जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, जब तक ये पूरा नहीं निकल जाए तब तक मैं, जो कपड़ा को निचोड़ने लगता है ना तो उस समय बहुत ज़्यादा वो होता है, प्रेशर होता है, उसकी वजह से वो पाइप कभी कभी नीचे गिर जाता है और फिर पानी पूरा घर में फैल जाता है। देखिएगा, लाइट बीच में कट गई थी जिस वजह से टाइम लग रहा है। थोड़ा सा मैं घर को भी ठीक की हूँ, ड्रेसिंग को ठीक कर ली। अब ये होने लगा ना, अब क्या होगा ये वही देखिए कैसे कैसे धीरे धीरे पाइप जो है मेरा उठ रहा है। अब वही उठ के और कभी कभी नीचे गिर जाता है अचानक से। इसके बाद मैं परेशान हो जाती हूँ। चलिए इसको भरने देती हूँ, फिर आगे का काम करती हूँ। मैं रेडी हुई हूँ कहीं जाने के लिए, मतलब हम दोनों जा रहे थे तो वहाँ तो मैं सोची हूँ कि थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ आप ब्लॉग में ऐड करने के लिए। तो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली हूँ और ये देखिए पूरा मैं ठीक कर ली हूँ। आप लोगों से बोली थी ना कि मैं ठीक करूँगी, तो लगभग ठीक मैं कर ली हूँ सब कुछ। बहुत सारा काम की हूँ। संडे तो मेरा पूरा काम करते करते ही बीत जाता है। इसके बाद मैं गई थी गिफ्ट लेने के लिए कपड़े की दुकान में। तो ये वाला जो सूट अभी मैं पकड़ी हूँ, जो इससे पहले पकड़ी थी, तो वो वाला सूट ही मैं ले गई हूँ। देखिए मैं आप लोगों को बोली थी ना कि मैं सबको ठीक कर लूँगी आज, तो आज इतना ही काम मैं की हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं की हूँ। सबको ठीक कर ली हूँ। और इसको भी देखिए, कपड़े वाले को भी पूरा फैला हुआ था ना, इसको मैं सही कर दी हूँ इस तरीके से। अब मतलब इस तरह से रहता है ना सब कुछ तो अच्छा लगते रहता है, घर में रहने में भी मज़ा आता है। और इसको गिरा दूँगी पर्दा को तो और एकदम अच्छा दिखेगा रूम। बहुत ख़राब दिख रहा था ना, बहुत एकदम पूरा फैला फैला था। और फिर 1 सप्ताह बाद वही हाल हो जाएगा। लेकिन चलो 1 सप्ताह तक तो कम से कम ठीक रहेगा, 2-4 दिन तो ज़रूर ठीक रहेगा। धीरे धीरे फिर उसी तरह से फैल जाता है। पलंग को भी मैं ठीक कर दी हूँ, लेकिन उधर मैं कपड़ा फैला दी हूँ जो धोई थी शो, तो इस वजह से वो फैला हुआ है, मतलब नहीं दिख रहा है। लेकिन उसको भी मैं सही करती हूँ, इधर से दिखा देती हूँ। देखो कुछ भी नहीं है अंदर में, बस प्रसाद वाला एक कटोरा है वो। और इसको मैं यहाँ पे रखी हुई हूँ फ़ोन चार्ज करने को लेकर। फ़ोन चार्ज करने में बहुत सही रहता है, तो इस वजह से सब मेरा ठीक हो गया है। तो मेरा मन शांत रहता है, ऐसे साफ़ सुथरा सब कुछ रहता है तो अच्छा लगता है, नहीं तो बहुत गंदा सा फीलिंग आते रहता है। हेलो, अभी समय अभी हो रहा होगा 10, रात के 10 बज रहे हैं। और मैं पूरा दिन आप लोगों से जितना सुबह में मैं ब्लॉगिंग करी थी वही मेरा रह गया। उसके बाद मैं नहीं कुछ कर पाई हूँ, मतलब घर को ठीक करने लगी, उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं आप लोगों से बात करूँ। इसके बाद मैं चली गई हूँ जो मामा जी की शादी में गई थी तो उनके घर में चली गई थी, तो इस वजह से पूरा मतलब कर ही नहीं पाई ब्लॉगिंग। तो अभी मैं सोची हूँ कि बात कर लूँ आप लोगों से और ब्लॉग को ख़त्म कर दूँ, क्योंकि ब्लॉग मैं स्टार्ट कर चुकी थी तो उसको ख़त्म करना था। और आप लोगों से बात करने की आदत भी मुझे हो गई है, जब से ब्लॉग बनाने लगी हूँ तो पूरा ध्यान में रहता है कि हाँ ब्लॉग को ख़त्म करना है, आप लोगों से बात करनी है। तो अभी मैं सोची हूँ कि चलो बात करके इसको ख़त्म ही कर देती हूँ। तो मैं क्या बात करने वाली थी, कुछ बातें करने वाली थी आप लोगों से। हाँ, कोई कमेंट में हमेशा मेरे से आप में से पूछते रहते हैं ये ड्रेस कोड के बारे में कि ड्रेस कोड आप क्यों नहीं पहन रही हो।
तो अभी ना ड्रेस कोड लागू नहीं हुआ है। ड्रेस कोड के लिए जो लेटर निकला था उसको फिर निरस्त कर दिया गया। मैं वो भी शेयर करी थी अपने CTET NTET प्रिपरेशन वाला जो चैनल है उस पर मैं शेयर करी थी कि ड्रेस कोड वाला जो लेटर था उसको तत्काल प्रभाव से कुछ दिनों के लिए निरस्त कर दिया। मतलब वो जो यूनिफॉर्म था उसके बारे में था कि गवर्नमेंट 1500 रुपये देगी सभी को वो खरीदने के लिए। तो समझिए कि कितना ज़्यादा पैसा खत्म होता गवर्नमेंट का, जो कि संभव नहीं था। इसलिए अभी वो लागू नहीं होगा। आगे देखिए जब लागू होगा, आगे जो भी आएगा अपडेट मैं बताती ही हूँ और बताऊँगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए यूनिफॉर्म नहीं पहनना है, इसलिए मैं नहीं पहन रही हूँ। तो क्योंकि कई दिनों से वीडियो में कमेंट आ रहा था तो मैं सोची हूँ रिप्लाई आज दे दूँ आप लोगों को कि क्यों नहीं मैं पहन रही हूँ। तो आप पूछ रहे थे हमें हर वीडियो में कि आप यूनिफॉर्म ड्रेस कोड जो है वो क्यों नहीं पहन रही हो। तो इसीलिए यही कारण है। वहाँ पे जहाँ का लेटर निकला था पूर्णिया से निकला था ना, तो पूर्णिया के तो टीचर लोग खरीद भी लिए थे, लेकिन फिर जब लेटर निरस्त कर दिया गया तो लोगों ने पहनना बंद कर दिया है। हालांकि अच्छा हुआ है कि वो लागू नहीं हुआ है कुछ दिनों। चलो कुछ दिन तो कम से कम चलेगा। अजीब सा लगता ना, आदत नहीं है ना, तो अजीब सा लगता। तो अच्छा है कि जितने दिन काम चले सही है। तो आगे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से और बात करूँगी। बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ क्योंकि मुझे सोना है। कल फिर स्कूल जानी है, कल से फिर मंडे है और मंडे के नाम पे ही वो हो जाता है मन की फिर से ड्यूटी। कल से वही थकान, वही सब कुछ। एक दिन छुट्टी मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। घर में रहो आराम से, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। बिंदी मैं 2 लगाई हुई हूँ, वहाँ गई थी तो वहीं पे एक बिंदी लगाया गया है मुझे जो देवघर का था। तो इस वजह से 2 बिंदी, एक मैं पहले से लगाई थी इसलिए 2 बिंदी। आप लोग सोचोगे कि इस तरह से क्यों लगाई हुई है। तो चलिए मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।